भगवान ने हाथ पकड़ के नाव में बिठाया, और जब नाव में बिठाया ठाकुर जी नाव चलाने लगे। सुदामा को देख देख करके भगवान रोने लगे। सुदामा बोला, केवट तू कुछ ऐसे लगता है जैसे मैंने तुझे कहीं देखा हो। भगवान केवट के रूप में है। बोले, नहीं पंडित जी, हो सकता है आपने किसी को देखा होगा, वो मेरे जैसी शकल का होगा। सुदामा जी सोच रहे वो भी तो ऐसे ही था, काला कलूटा, लेकिन छुपाएगा क्यों, वो तो राजा है ना, और ये केवट है। अगर मैं इस केवट को कह दूंगा तू कृष्ण तो नहीं है, तो इसका भाव बढ़ जाएगा, वो तो अलग ही है ना, वो तो सबसे अलग है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो, सामने ईश्वर है, फिर भी भगवान सोई जाने जही दें जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगा। भगवान नाव चलाते जा रहे हैं, सुदामा को देखते जा रहे हैं। भगवान की आंखों में आंसू है, झड़झड़ आंसू बह रहे हैं। भगवान ने बीच मझधार में जब नाव पहुंची तो एक परीक्षा और ली। पंडित जी, आप जानते हो ना कि जब नाव में बैठते हैं तो केवट की नाव चढ़ाई उधार नहीं रखी जाती। तो एक काम करो ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं है मैंने मान लिया, लेकिन ये पुटरिया तो लिए हो ना, ये पुटरिया में क्या है, ये दे दो हमें, आधा हो जाएगा, आधा ले जाना। सुदामा बोले, मैं जानता था तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं जानता था कि तू बीच नाव में ले जा करके बीच नदी में यही बोलेगा, क्योंकि मैं भी तो ब्राह्मण हूं ना। अरे सुन केवट, मैं प्राण दे दूंगा, ये चावल है मेरे कृष्ण के लिए है, मैंने बेटों को नहीं दिए, मैंने पत्नी को नहीं दिए, मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन ये प्रसाद अपने कृष्ण के अलावा किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, इसका कोई हकदार नहीं। भगवान को ये प्रसाद लिए जा रहा हूं, ये समर्पण देखिए भगवान के लिए। भगवान रोने लगे। सुदामा जी के लिए इतना रोए कि नहीं यार? किसी ने पूछा कितना रोए? सुनो, जितना राधा कृष्ण के लिए रोई उतना भगवान सुदामा के लिए रोए, कि जितना राधा रोई अपने कान्हा के